मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 2 हम भी बने महान। साहित्य प्रकार है प्रेरक प्रसंग। बच्चों, आज हम इस इकाई के बारे में समझेंगे। आज हम देखेंगे इकाई 2 हम भी बने महान। बच्चों, इस इकाई में हमें ऐसे प्रसंग दिए गए हैं कि जिसमें महान व्यक्तियों का प्रसंग दिया गया है और उन महान व्यक्तियों की तरह हमें भी महान बनना है, और इसलिए इकाई का शीर्षक है हम भी बने महान। बच्चों, महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है, कोई अपने नियम का पक्का होता है। चरित्र और स्वभाव की ऐसी विशेषता ही व्यक्ति को महान बनाती है। इस पाठ में कुछ ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं। तो बच्चों, इस इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के उनके जीवन के साथ जुड़े हुए उनके कुछ प्रसंग यहाँ पर हमें इस इकाई में दिए गए है, जिसे हम पढ़कर समझना है और हमें भी उनकी तरह एक महान व्यक्ति बनना है, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यदि गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है, ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली की तरह उनके जीवन में उन्हें जैसे अच्छे गुण उनके जीवन में उन्हें अपनाए थे, ऐसे गुण हमें भी हमारे जीवन में अपनाकर हमें उनकी तरह एक महान व्यक्ति बनना है। बच्चों, अब हम स्वामी विवेकानंद और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे ही महान बने हुए व्यक्ति के 2 प्रसंग के बारे में आज हम देखेंगे। बच्चों, अब हम प्रथम प्रसंग को देखते हैं। तो प्रथम प्रसंग है कर्तव्य यानी कि फर्ज। तो मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। क्या है कि मेले में सब खिलौने खरीद रहे थे और नरेंद्र नाम का एक लड़का जो था, उन्हें 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। क्या खरीदा? शिवलिंग। कितने रुपये का? तो 2 रुपये का वो एक शिवलिंग खरीदता है। अब भी उसके पास एक चवनी बची थी। बच्चों, चवनी यानी कि 4 आने का सिक्का। तो नरेंद्र ने 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा, लेकिन अब भी उनके पास चवनी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? और एक लड़के को रोते हुए देखकर नरेंद्र उसे पूछता है कि क्यों रो रहे हो? लड़की ने कहा, मेरे पास एक चवनी थी, कहीं गिर गई। क्या कहता है लड़का? कि मेरे पास एक चवनी थी, यानी कि 4 आने का सिक्का, वो कहीं गिर गई है। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। क्या कहता है बच्चा?
कि उनके पास जो चवनी थी वो कहीं गिर गई थी और इसलिए उनकी माँ उन्हें पीटेंगी, ऐसा वो लड़का बोलता है। तब नरेंद्र क्या उत्तर देता है, कोई बात नहीं, यह लो चवनी। और नरेंद्र के पास जो चवनी बची थी वो उन लड़के को वो देता है। यह लो चवनी कहकर नरेंद्र ने अपनी चवनी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। और नरेंद्र के पास जो चवनी थी वो उस लड़के को दे देता है और वो आगे बढ़ जाता है। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी और नरेंद्र आगे जा रहा था। तब सामने से एक मोटर गाड़ी आ रही थी और उन्हें देखी थी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था और एक छोटा सा बच्चा मोटर से बिल्कुल बेखबर का मतलब है बच्चा अनजान। तो उस छोटे बच्चे को पता ही नहीं था कि मोटर उनकी तरह आ रही थी। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया और नरेंद्र ने झपटकर उन्हें यानी कि उस बालक को खींच लेता है, क्योंकि जो वो छोटा बच्चा था वो मोटर के सामने आ जाता तो वो मोटर के नीचे आ जाता। इसलिए उन्हें बचाने के लिए नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। एक पल यानी कि 1 सेकंड, तो एक पल की जो देरी होती तो वो बालक क्या करता, उन मोटर के नीचे ही आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। तो नरेंद्र उन छोटे बच्चे को बचाने के लिए वो उन्हें झपटकर खींच लेता है और इसी वक्त नरेंद्र के हाथ में उन्हें जो शिवलिंग लिया था वो उनके हाथ से गिरकर टूट जाता है। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। बच्चों, दौरान यानी कि घटना के समय और नुकसान यानी कि हानि। तो उस घटना के समय वहाँ पर इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने क्या कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग कि नरेंद्र के हाथ से क्या गिर गया था, शिवलिंग, और वो शिवलिंग टूट गया था। इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए लोगों जो है वो उस लोगों में से किसी ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव यानी कि लगन प्रेम से उन्हें वो शिवलिंग खरीदा होगा। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। क्या कहता है उन्हें सुनकर नरेंद्र कि शिवलिंग टूट गया, उसे क्या, और कहता है कि इस बालक की जान बचाना ही मेरा पहला कर्तव्य है, मेरे पहली फर्ज है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या है कि वस्तु से ज़्यादा व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। मानवता सबके ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो नरेंद्र जो है वो क्या कहता है उनके जीवन में कि वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन उनके लिए महत्वपूर्ण है और मानवता ही सबसे ऊपर है। और इसलिए बचपन से ही ख्याल रखने वाला, ऐसे ही ख्याल रखने वाला जो नरेंद्र है वो आगे चलकर एक स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
बच्चों, इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें भी हमारे जीवन में वस्तु से नहीं बल्कि व्यक्ति का जीवन को महत्व देना चाहिए। बच्चों, उसके बाद दूसरा प्रसंग है नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। किस समय की बात है बच्चों? तो सन 1885 की बात है और पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह यानी कि उत्सव हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। प्रमुख यानी कि मुख्य, मेन गेट। तो प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक यानी कि सेवा की भावना से काम करने वाला और नियुक्त का मतलब है काम पर लगाया गया। तो मेन द्वार पर, दरवाजे पर एक स्वयंसेवक का नियुक्त था जिसे यह कर्तव्यभार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। तो जो प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक की नियुक्त किया गया था और उसका कर्तव्यभार यानी कि उचित काम की जिम्मेदारी, तो उस स्वयंसेवक को क्या जवाबदारी दी गई थी, जिम्मेदारी दी गई थी कि उस समारोह में, उत्सव में आने वाले अतिथि यानी कि जो मेहमान है उन्हें उनका निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान पर बिठाना स्वयंसेवक का जिम्मेदारी थी। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। कौन थे समारोह के मुख्य अतिथि? मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। तो बच्चों, यहाँ पर समारोह के जो मुख्य अतिथि थी, मेहमान थे, वो कौन थे? तो न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। और वो अतिथि, मुख्य अतिथि जब उस विद्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुँचे और वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शिष्टता के साथ रोक लिया। शालीनता पूर्वक का मतलब है शिष्टता के साथ। तो स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शिष्टता से रोक लिया और उनके पास उन्हें निमंत्रण पत्र मांगा। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र ही नहीं है, रानडे ने कहा। और मुख्य अतिथि ने क्या कहा कि बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। क्षमा करें। तब स्वयंसेवक क्या कहता है कि क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। क्या कहता है कि आपके पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, माफ़ करें, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। बच्चों, नम्रतापूर्ण यानी कि विनय के साथ, विनती पूर्वक वो स्वयंसेवक मुख्य अतिथि को कहता है कि मुझे आप क्षमा करो क्योंकि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है, इसलिए आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। द्वार पर रानडे को देखकर
स्वागत समिति की कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे और जो स्वागत समिति के जो सदस्य थे, लोगों थे, वो उन मुख्य मेहमान को यानी कि महादेव गोविंद रानडे को देखकर उन्हें मंच पर ले जाने के लिए वो प्रयास करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। क्या कहता है स्वयंसेवक कि जो स्वागत समिति के जो लोग हैं वो ही सदस्य जो है वो ही रड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। क्या कहता है स्वयंसेवक कि कोई भी अतिथि हो, चाहे वो मुख्य मेहमान हो, मुख्य अतिथि हो या एक सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन सभी के पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। भेदभाव का मतलब है बच्चों व्यवहार में अंतर। तो स्वयंसेवक क्या कहता है कि भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी, मुझे भेदभाव करना पसंद नहीं है। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो बच्चों ये स्वयंसेवक कौन था? तो आगे चलकर वो एक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्हें देश की बड़ी सेवा की। तो बच्चों गोपाल कृष्ण की नीति क्या थी कि भेदभाव न करना चाहिए क्योंकि नियम सबके लिए समान है। तो बच्चों नीतिमत्ता हमें सबके जीवन में रखनी चाहिए और तभी हम अपने माता पिता और देश की सेवा कर सकेंगे। तो बच्चों आज हम स्वामी विवेकानंद का कर्तव्य पालन और गोपाल कृष्ण गोपाल के नियम सबके लिए है, इन दोनों प्रसंग को ही आज हम देखते हैं और बाकी जो दो प्रसंग है उन प्रसंग के बारे में हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो बच्चों मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये दोनों प्रसंग अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बच्चों यहाँ पर मैंने इकाई के अनुरूप शब्दार्थ लिखे हैं। तो बच्चों ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। और बच्चों साथ में मैंने यहाँ पर प्रश्नों लिखे हैं कि प्रश्नों एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिख। पहला प्रश्न है, नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपये में खरीदा था। दूसरा है, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे थे। तीसरा है, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया। चौथा है, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता। पांचवा है, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। छठा है, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है। सातवां है, स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्नों दो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं कि दूसरों की जान बचाना वो हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। तो इसी प्रकार आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। दूसरा है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। तीसरा है, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों। चौथा है, रानडे को किसने रोका और क्यों। तो बच्चों शब्दार्थ और ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिखकर भेजना है। धन्यवाद।